Hello everyone, myself Ashi Goyal, Assistant Professor from Department of Commerce and Business Administration. As you all know, we are running a value-added short-term certified course, and the name of your course is Soft Skill Development. So we had already completed our first 2 units, and from our last 2 lectures, we had started our third unit. और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट पोर्शन अपनी यूनिट का कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमने देखा कि जीडी क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा ग्रुप क्या होता है, टीम क्या होता है, फिर हमने देखा जीडी क्या होता है। जीडी के बाद हमने देखा जीडी के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत है, और लास्ट में जाके हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। From today we are going to start our next part of this unit, that is second part, and the name of this part is process of group discussion. So प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। प्रोसेस होता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका प्रोसेस होता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो जीडी के अगर हम प्रोसेस की बात करें तो मेजरली इसमें 7 स्टेप्स को हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा इंट्रोडक्शन बाय फैसिलिटेटर, सेकंड सेटिंग ऑफ एजेंडा, थर्ड प्रिपरेशन टाइम फॉर पार्टिसिपेंट्स, फोर्थ इनिशिएटिंग ऑफ द जीडी, फिफ्थ मेन ग्रुप डिस्कशन, सिक्स्थ कंक्लूजन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, एंड सेवन्थ और लास्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ फीडबैक। अब अगर हम बात करें इनको मतलब डिटेल में आपको मैं समझाऊं तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमने प्रोसेस को, जो हमारा ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट से मतलब 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया है। अब फेजेस का मतलब स्टेप्स नहीं है, एक फेज़ के अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स आ सकते हैं, हमने खाली उनको 3 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जीडी। इंट्रोडक्शन ऑफ जीडी के अंदर क्या है, जो फैसिलिटेटर होगा वो क्या करेगा, वो ग्रुप के मेंबर्स को पहले तो टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएगा, और फिर जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो अपने इनिशियल आइडियाज़ को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखा आपने इसमें क्या आ गया, हमारे एक से ज़्यादा स्टेप्स इंक्लूड हो गए। सेकंड है हमारा सेंट्रल जीडी। सेंट्रल जीडी के अंदर क्या है, जो हमारे ग्रुप डिस्कशन का मेन पार्ट है, मेन आइडियाज़ हैं, वो सारे मेंबर्स अपने अपने आइडियाज़ रखेंगे, और इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा ग्रुप डिस्कशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट फेज़ है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न से तो हमें क्या समझ आता है कि आप पूरे किसी चीज़ को करके और उसके लास्ट में एक रिज़ल्ट दे रहे हैं, या एक अपना लास्ट में अपने हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये है या ये होना चाहिए, ठीक है, उसको हम कंक्लूज़न कहते हैं। तो कंक्लूज़न में क्या होगा, जो जीडी कर रहे हैं मेंबर्स वो अपने फाइनल थॉट्स रखेंगे, जिससे कि ये होगा कि वो सब अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन को समराइज़ करके आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एक कंक्लूज़न बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे लास्ट में। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ जीडी इन डिटेल, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने देखा, 7 स्टेप्स हमने वहाँ देखे थे, हमने यहाँ 7 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है पर्टिकुलर एक सेंटेंस में। तो फर्स्ट है हमारा, द जीडी बिगिंस विद द फैसिलिटेटर इंट्रोड्यूसिंग एंड वेलकमिंग द मेंबर्स ऑफ जीडी। ग्रुप डिस्कशन जो है वो शुरू होता है जब फैसिलिटेटर जो होता है वो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जो है मतलब टॉपिक जो होगा उसका इंट्रोडक्शन देगा, और जो मेंबर्स होंगे उनको वेलकम करेगा। सेकंड है, द फैसिलिटेटर देन सेट्स द एजेंडा फॉर द ग्रुप डिस्कशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक फॉर डिस्कशन। इन सम केसेस द फैसिलिटेटर मे गिव अ ब्रीफ लीड टू द ग्रुप सो टू गिव देम अ नज इन द डायरेक्शन टू विच दे वांट टू डायरेक्ट द कॉन्वर्सेशन। बेसिकली फर्स्ट में आपको बताया और वेलकम करा आपका, सेकंड में आपको उसको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा, और उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको एक ब्रीफ लीड देंगे कि आपको अपना जीडी किस डायरेक्शन में ले जाना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वो सब चीज़ें आपको बताई। थर्ड पार्ट है, यूजुअली आफ्टर द टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड द मेंबर्स आर गिविंग अ कपल ऑफ मिनट टू जॉट डाउन their major ideas and organize their thoughts before their actual conversation begins। मतलब
जनरली ये होता है कि जब आपको पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जनरली ये होता है जब आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है बोलने के लिए, तो उस पे आपको कुछ टाइम दिया जाता है ताकि आप उसके ऊपर जो भी आपके मेजर आइडियाज़ हैं, आपकी फाइंडिंग्स हैं, उनको नोट डाउन कर सकें, उनको अच्छे से रिकॉल कर सकें। आपने कुछ पढ़ा है, आप उसको रिकॉल कर सकें, सर्च करना है आप सर्च कर सकें, अपना थॉट प्रोसेस उसके लिए तैयार कर सकें और आप उसको नोट कर सकें। तो थर्ड स्टेप था हमारा, जो हमने अभी लास्ट पीछे पढ़ा ना प्रिपरेशन, वो वाला स्टेप हमारा थर्ड हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोर्थ। वंस द एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट्स, मेंबर्स स्टार्ट्स प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज एंड होप इनटू पुट इन न्यू पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना शुरू करते हैं और वो पूरी तरीके से ये कोशिश करते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन है वो उनके नए पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलना शुरू करते हैं। फिफ्थ है हमारा, थ्रू द कोर्स ऑफ जीडी द मेन आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड इन द कॉन्वर्सेशन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स emerge out differently from the discussion। मतलब जब आप मेन आइडियाज़ अपने प्रेजेंट करोगे तो सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, तो सबके डिफरेंट इमर्ज होके सबके डिफरेंट अपने अपने आइडियाज़ बाहर आते हैं या अपने अपने परसेप्शंस बाहर आते हैं, पर्सपेक्टिव्स बाहर आते हैं अपने अपने जीडी से, मतलब अपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने से जीडी से। सिक्स स्टेप है हमारा, एज द ग्रुप डिस्कशन ड्रॉज टूवर्ड्स इट्स कंक्लूजन द मेंबर प्रेजेंट देयर फाइनल कंक्लूडिंग थॉट्स। जब कंक्लूजन बनाने की बात आती है तो हर ग्रुप डिस्कशन का हर मेंबर अपना एक कंक्लूडिंग थॉट देता है कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। फिर जब सब अपने अपने वो दे देते हैं ना, थॉट्स दे देते हैं, सब मिलके फिर एक सॉल्यूशन बनाते हैं या एक कंक्लूजन बनाते हैं। लास्ट स्टेप है, वंस द जीडी इज इफेक्टिवली कंक्लूडेड द इवेलुएटर शेयर द फीडबैक बेस्ड ऑन द इवेल्युएशंस मेड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। जब आपने कंक्लूजन बना के दे दिया तो जो आपको इवेलुएट कर रहा था पर्सन, इवेलुएटर, वो अपना फीडबैक देगा कि आपका जो कॉन्वर्सेशन था वो कैसा था, आपने जो कंक्लूजन बनाया वो कैसा है, मतलब पूरे आपके प्रोसेस के रिगार्डिंग उसने आपको ऑब्जर्व करा और लास्ट में वो आपको क्या देगा, फीडबैक देगा। तो हमारा ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको फैसिलिटेटर जो होगा वो मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करके वेलकम करेगा। सेकंड में वो उनको टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएगा और लीड देगा। थर्ड में वो लोग को प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। फोर्थ स्टेप में वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। फिफ्थ स्टेप में वो अपने मेन आइडियाज़ रखेंगे और सिक्स स्टेप में वो अपने कंक्लूडिंग थॉट्स रखेंगे। लास्ट में जाके एक कंक्लूजन बनाएंगे और सेवन स्टेप में उन्हें ऑब्जर्व करने वाला इवेल्युएटर जो होगा वो उनको एक फीडबैक देगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है स्किल्स रिक्वायर्ड इन जीडी। देखिए, जीडी, पहली बात तो स्किल्स, हम कोई भी काम करें तो हमें वहाँ स्किल्स की ज़रूरत है ही। आपके अंदर आपके कौशल नहीं होंगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जीडी के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपको बोलना आना चाहिए, आप अपनी बात कैसे कह रहे हो वो आना चाहिए। ऐसा नहीं है आप झगड़ा करो या चिल्ला के अपनी बात को, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए। सेकंड इज एक्सचेंज ऑफ थॉट। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ आप बोल रहे हो, उसका मतलब ये भी है कि आप सामने वाले की सुन रहे हो। बेसिकली ये एक टाइप है कॉन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का। और जब आप कम्युनिकेट करते हो तो सिर्फ सेंडर पे सब कुछ डिपेंड नहीं होता है, रिसीवर भी उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। जब हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जिस पर्सपेक्टिव के साथ हमने अपना मैसेज ट्रांसमिट किया है, रिसीवर भी सेम पर्सपेक्टिव के साथ समझे, तभी हमारा कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन जो होता है इफेक्टिव होता है। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने थॉट्स को सेम पर्सपेक्टिव तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन सेम अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सचेंज करें। थर्ड है हमारा नॉलेज आइडियाज़ रिगार्डिंग अ गिवन सब्जेक्ट। जो आपका टॉपिक है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस बारे में आइडियाज़ होने चाहिए आपके पास में। आपको जब तक पता नहीं होगा आप बता नहीं पाओगे, और बता नहीं पाओगे तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्किल है हमारा लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटीज़।
फोर्थ है हमारा लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटीज़। देखिए मतलब आप ग्रुप में की बात कर रहे हैं, ग्रुप का मतलब ये क्या है कि आप टीम और ग्रुप का मतलब होता है कि आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे से मतलब काउंटेबल ऑब्वियसली, लेकिन आप एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर हर इंसान ये सोचेगा मैं पहले, तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब बोलते रह जाएंगे, सुनने के लिए किसी की बात समझ ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात लीडरशिप की बात आती है, तो अगर आपका ग्रुप एज अ लीडर, अगर आपके ग्रुप में एज एक पर्सन को एज अ लीडर चूज़ करा जाता है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, इवन दो आप सभी के अंदर होनी चाहिए। अगर आपका ग्रुप है, आप उसको गाइड करना चाह रहे हो, तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि लोग आपकी बात सुनना पसंद करें, ऐसा नहीं है कि आप उनको डोमिनेट करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एड्रेसिंग द ग्रुप एज अ होल। ग्रुप का मतलब है एक साथ चलना, तो ऐसा नहीं है कि आप लीडर हो तो आप सिर्फ अपनी ही बात चलाओ, आपको ग्रुप को एक सभी को मिलाकर एक साथ चलना है, तो तभी आप अच्छे से ग्रुप डिस्कशन कर पाओगे। लास्ट है हमारा थ्रो प्रिपरेशन, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको ब्रीफ नहीं नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए अपने टॉपिक के बारे में। सो आज हमने देखा कि हमारा ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस क्या है, प्लस हमने ये भी देखा कि हमें क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। कल हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन के डिफरेंट टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।